सच, हर भारतीय की आवाज। बप्पा रावल मेवाड़ के संस्थापक और अरब आक्रमणकारियों के संहारक बप्पा रावल अनुमानित 8वीं शताब्दी ईस्वी, जिनका वास्तविक नाम कालभोज था। मेवाड़ राजवंश के संस्थापक और भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा हैं जिनकी गाथाएं सदियों से शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक रही हैं। उन्होंने न केवल एक राज्य की स्थापना की, बल्कि अपनी अद्भुत सैन्य शक्ति और दूरदर्शिता से भारत को एक बड़े विदेशी खतरे से बचाया। प्रारंभिक जीवन और सत्ता का उदय किंवदंतियों के अनुसार कालभोज का जन्म 712 से 713 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनका बचपन विपरीत परिस्थितियों में बीता, जहां उन्होंने गायों को चराया। इसी दौरान वे हारित ऋषि के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें शिव के एक रूप एकलिंगजी का भक्त बनाया और उन्हें राजा बनने का आशीर्वाद दिया। बप्पा रावल ने चित्तौड़ के तत्कालीन मोरी वंश के राजा मान मौर्य की सेना में अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपनी योग्यता के बल पर वे जल्द ही एक प्रमुख सेनापति बन गए और 728 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर मेवाड़ राज्य की स्थापना की। उन्होंने नागदा को अपनी पहली राजधानी बनाया और एकलिंगजी मंदिर का निर्माण कराया, जो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता बने। एक अद्वितीय योद्धा और साम्राज्य विस्तारक बप्पा रावल की सबसे बड़ी उपलब्धि अरब आक्रमणकारियों का सफल प्रतिरोध और उन्हें भारत से खदेड़ना थी। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था और वे भारत के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में विस्तार करना चाह रहे थे। भारतीय राज्यों का गठबंधन बप्पा रावल ने इस खतरे को भांपते हुए गुर्जर प्रतिहार, राजा नागभट्ट प्रथम और अन्य स्थानीय शासकों जैसे चालुक्य राजाओं के साथ मिलकर एक शक्तिशाली भारतीय गठबंधन का निर्माण किया। अरबों को खदेड़ना 738 ईस्वी के आसपास हुए राजस्थान के युद्धों, कई छोटी लड़ाइयों की एक श्रृंखला में इस संयुक्त भारतीय सेना ने अरब आक्रमणकारियों को करारी शिकस्त दी। बप्पा रावल ने इन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अरबों को न केवल भारत से बाहर खदेड़ा, बल्कि उनका पीछा करते हुए सिंध नदी के पार तक ले गए, गजनी और रावलपिंडी तक पीछा। किंवदंतियों के अनुसार बप्पा रावल ने अरबों का पीछा करते हुए वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी तक प्रवेश किया और वहां के शासक को हराया। पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी शहर का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा माना जाता है, जो उनके द्वारा उस क्षेत्र में स्थापित सैन्य चौकी का प्रतीक है। यह उनके अभियानों की दूरगामी प्रकृति को दर्शाता है। व्यापक साम्राज्य का दावा, किंवदंतियां। कुछ कहानियां तो उन्हें खुरासान, वर्तमान ईरान और मध्य एशिया और यहाँ तक कि इराक तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय देती हैं। हालांकि इन दूरदराज के क्षेत्रों पर उनके स्थायी नियंत्रण के ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, फिर भी यह उनकी असाधारण सैन्य क्षमता और अरब शक्ति को जड़ से कमजोर करने के उनके संकल्प को दर्शाता है। 100 युद्ध जीतने और ईरान इराक तक मार मार कर भगाने के दावे, उनकी असाधारण वीरता और विदेशी आक्रमणकारियों पर उनकी निर्णायक श्रेष्ठता को दर्शाने वाली अतिशयोक्तिपूर्ण लोक कथाएं हैं। बप्पा रावल की शारीरिक क्षमता और हथियार। लोक कथाओं के अनुसार बप्पा रावल की शारीरिक शक्ति के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं, जो उनके महान पराक्रम का प्रतीक हैं। विशालकाय कद काठी। लोक कथाओं के अनुसार बप्पा रावल का कद लगभग 9 फीट बताया जाता है। उनके वजन या खुराक के बारे में भी अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण मिलते हैं, जो उनकी अद्भुत देहयष्टि को दर्शाते हैं। विशालकाय हथियार। कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्ध तलवार का वजन 32 मण लगभग 1280 किलोग्राम था और वे 1280 किलोग्राम वजनी हथौड़े का भी उपयोग करते थे। ये आंकड़े निश्चित रूप से उनके अत्यधिक शक्तिशाली और कुशल योद्धा होने के प्रतीक हैं, न कि शाब्दिक माप। वे उस समय के पारंपरिक हथियारों जैसे भाले, बर्छी, धनुष और बाण का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करते थे। विरासत और महत्व। बप्पा रावल की विजयों ने अगले 400 वर्षों तक अरबों के भारत में सफल प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोक दिया, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फलने फूलने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। उन्होंने छोटी राजपूत रियासतों को एकजुट करके एक मजबूत शक्ति के रूप में संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश का संस्थापक और एक महान संरक्षक माना जाता है, जिसने बाद में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे अद्वितीय योद्धाओं को जन्म दिया। उनकी वीरता, अटूट स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए
उनके समर्पण ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। वह वाकई में एक अद्वितीय योद्धा और एक प्रेरणादायक शासक थे। विशेष रिपोर्ट दयावान कुमावत।